बेहतरीन मिसाल थी और ये रावी के पुल पे हुआ। मैं ख़ुद वहाँ मौजूद था और जिस तरीके से पुलिस ने और सादा कपड़ों में मास्क पहन के नून लीग के गुंडे जो थे, जिन्होंने हाथ में डंडे उठाए हुए थे, गाड़ियाँ तोड़ रहे थे, और उन्होंने मरहूम फैसल अब्बास पे हमला किया। और ये गुंडे जो हैं, ये वही गुंडे हैं जो कि पहले भी आपको याद होगा कि जब मॉडल टाउन का वाक़या हुआ था तो वो गुल्लू भट्ट एक निकला था। तो ये जो गुल्लू भट्ट हैं, ये जो नून लीग के गुंडे हैं, उनके हमले से ये बहुत ही तकलीफ़ दे सानिया हुआ। मरहूम फैसल अब्बास की 2 नन्ही बेटियां हैं। जितना भी दुख और रंज का इजहार किया जाए वो कम है। और मुझे तो दुख उस पुलिस पे है कि जो इन गुंडों को तैयार करके अपने साथ मिला के, और मैंने देखा वहाँ पे कि वहाँ पे जो एएसपी था उसने इन गुंडों को साथ मिलाया हुआ था और उन्होंने लोगों की गाड़ियाँ तोड़ रहे थे, लोगों को सरों पे मार रहे थे, और जो शहीद है उसके बाजुओं पे मारा, उसके सर पे मारा और उसको उठा के पुल से नीचे फेंका। इतनी बेरहमाना तशद्दुद, ये सियासत है। और इस पे हम सब के लिए और ख़ास तौर पे हमारी अदालती निज़ाम पे भी लम्हा फ़िक्रिया है कि जब इसी तरह के गुल्लू भट्टों ने मॉडल टाउन के सानिया में 14 लोगों को डायरेक्ट गोलियां पुलिस ने मारी और गाड़ियां तोड़ी और सब कुछ किया, तो अगर उसकी कोई सज़ा हो जाती तो ये सानिया, ये दिन हमें नसीब ना होना पड़ता देखना। सियासी इख्तलाफात अपनी जगह, लेकिन ये तो गुंडागर्दी है। ये मरहूम का भाई हमारे साथ खड़ा है, वो एक बिल्कुल फैसल मरहूम एक पीसफुल पुरअमन शहरी था, लेकिन वो अपना सियासी हक इस्तेमाल कर रहा था और उसका सियासी हक था एहतजाज करना। लेकिन ये जो फस्ताई हुकूमत है, ये किसी को अपना सियासी हक भी इस्तेमाल करने नहीं दे रही। ये चंद दिनों की मेहमान हैं, लेकिन इनको शर्म आनी चाहिए। ये घटिया टैक्टिक जो इस तरीके से इन्होंने इस्तेमाल किए हैं और जिस घटिया तरीके से ये राना सनाउल्लाह ने नहते पुरअमन शहरियों पे हमला किया है, सड़कें बंद की हैं, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की और हाई कोर्ट के ऑर्डर की खिलाफ वर्जी की है, इनको इसका हिसाब देना पड़ेगा। पिछले 3 दिनों से गिरफ्तारियों पे गिरफ्तारियां हो रही हैं, लोगों पे घरों पे हमले हो रहे हैं, चादर और चारदीवारी का तकद्दस जो है उसको पामाल किया जा रहा है। एक नाअहल, नलायक और नाजायज़ वज़ीर आला जो है पंजाब में बैठा है, जिसके पास अक्सरियत भी नहीं है। एक वफाकी हुकूमत जो कि 1 वोट के उस पर खड़ी है, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने जुल्म और बर्बरीत सारी मुल्क में की, फैसल अब्बास शहीद की जो मौत है, शहादत है, वो उसकी एक शाखसाना है, निशानी है। ये हम इसको फरामोश नहीं करेंगे और ना ही फरामोश होने देंगे। हम इंशाल्लाह हम दरख्वास्त दे रहे हैं, हमारे वकील तैयार कर रहे हैं, हम इसके पुलिस के और गुल्लू भट्टों के ख़िलाफ़ FIR दर्ज कराएंगे और उसका परसू करेंगे, उसको छोड़ेंगे नहीं। और मरहूम के बच्चे जो है वो हमारे बच्चे हैं, हमारी ज़िम्मेदारी है। पंजाब तहरीक इंसाफ और तहरीक इंसाफ मजमूई तौर पे उनका ख्याल रखेगी, उन सब का ख्याल रखेगी जिन्होंने जमहूरियत की खातर, असल जमहूरियत की खातर अपनी जान की कुर्बानी दी। और ये बेशरम और घटिया हुकूमत और नलायक इसका जो वज़ीर आला, इनका भी हिसाब लिया जाएगा। खातर जमा रहे, इसको भूलेगा कोई नहीं। मेहरबानी। ये बताइएगा, आज ये बहुत ही अफसोसनाक वाक़या हुआ है, लेकिन उसके बावजूद जो हुकूमती रद्दअमल सामने आ रहा है
हुकूमत का रद्दअमल ये है कि आपकी जमात नाकाम हो गई, आप लोगों को इम्प्रेस नहीं कर सके, और हुकूमत तो ये जो पुलिस है, लाहौर पुलिस, वो इसको भी केस को पोलिटिसाइज कर रही है। इस वक्त लाहौर पुलिस पोलिटिसाइज कर रही है अपनी तरफ से, क्या कहते हैं? लाहौर पुलिस जो केसेस पोलिटिसाइज कर रही है, जैसे कि आप कह रहे हैं, इसकी हम शदीद मजम्मत करते हैं। और लाहौर पुलिस को पता होना चाहिए कि ये हमज़ा की हुकूमत आज है, कल नहीं है, और उन्होंने यहीं रहना है और हमने भी यहीं रहना है। और हर किसी कोई गैर कानूनी कार्रवाई अगर होगी तो उस और हुई है, जिस तरीके से लोगों के घरों के अंदर बग़ैर वारंट के चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया, जिसमें औरतों से बदतमीज़ी की गई है, मेरी अपनी फैमिली से बदतमीज़ी की, तो उसका हिसाब तो होगा। फैसल मरहूम के घर भी रेड की, तो ये इसका तो हिसाब होगा। ये हम जाने नहीं देंगे। कानून का हम एक पुरअमन तहरीक कर रहे थे, और अगर पुरअमन तहरीक का जवाब इस तशद्दुद से होगा तो जो जिससे तशद्दुद किया है, आज ये वक्त है, कल को दूसरा वक्त होगा। जनाजे का टाइम हो रहा है। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि ये गुल्लू भट्टों का हमला और उस हमले के उसके हमले को उसके बाकी जो ऐनी शायद कहते हैं कि उसको धक्का दिया गया गुल्लू भट्टों की तरफ से, और ये और डंडा मारा और धक्का दिया गया, लेकिन ये सारी चीज़ें एफआईआर के बाद अदालत में आएंगी। आपने इलेक्शन रिफॉर्म्स लेके आए और इतना कुछ किया कि धांधली ना हो, आज ईवीएम का उन्होंने खत्म कर दिया। देखिए बात सुने, इस वक्त मैं उसकी बात नहीं करना चाह रहा, उसके बाद हाँ 5 मिनट रह गए हैं, लेकिन शदीद मजम्मत करते हैं और इंशाल्लाह ये इसको इंशाल्लाह मैं कहना नहीं चाह रहा था, लेकिन हमने पूरा बंदोबस्त किया है। हमने एक वेलफेयर फंड बनाया है और हम उनके बच्चों का भरपूर ख्याल रखेंगे, और अभी भी हम आप समझें कि आज से उनका ख्याल रखना हमने शुरू कर दिया। मेहरबानी।